रिसेंटली कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर ने जो स्टेटमेंट जारी की है कि जो 50 बोनस पॉइंट्स परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मिलते थे थ्रू एलएमआईए, उसको बहुत जल्दी वो ख़त्म कर सकते हैं। इसको लेके काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन और चिंता बहुत सारे लोगों के माइंड में है। इसके रिलेटेड मैंने एक पीछे वीडियो डाला था और काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। एक तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू वो क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करूंगा और इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है ये भी बताने की कोशिश करूंगा। एक्सप्रेस एंट्री में क्या चेंजेस देखने को मिल सकती हैं अगर ये रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है इन फ्यूचर, उसकी बात भी करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल। मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अपडेशन कनाडा इमिग्रेशन को लेकर खास तौर पर इसी चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बात करें जो रीसेंट एक स्टेटमेंट कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर ने दी, जहां उन्होंने बताया कि बहुत सारा इमिग्रेशन का फ्रॉड एलएमआई के थ्रू किया जाता है, जहां पे बोगस लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेके बहुत से लोग इमिग्रेशन सिस्टम को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे वो उस लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को यूज करके परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एलएमआई का एक प्रोसेस है, एक ऑप्शन है जिसके थ्रू अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी पीयर के लिए आपको सपोर्ट कर सकता है और आपको एडिशनल 50 पॉइंट्स बोनस के तौर पे मिल सकते हैं, जिसके थ्रू आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। उसको बंद करने की बात की जा रही है कि बहुत जल्दी मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम उस प्रोसेस को बंद करने की सोच रहे हैं। इसमें बात ये है कि एलएमआई का प्रोसेस जो है इसमें काफ़ी तरह की गड़बड़ियाँ हैं, ये हम जानते हैं, सब बहुत तरह का फ्रॉड है। एलएमआई बेचा जाता है कनाडा के अंदर। अब हर बंदा तो एलएमआई नहीं खरीदता, बट हाँ बहुत से लोग हैं जो रियलिटी में जॉब नहीं करते, बट दिखाया जाता है कि वो जॉब वहाँ पे कर रहे हैं और उनको एडिशनल 50 बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू वो पीआर हासिल कर सकते हैं। अब इसमें वो लोग भी हैं जो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट या फॉरेन टेम्पररी फॉरेन वर्कर के तौर पे कनाडा में गए हैं और ड्यूरिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उनको लगता है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पॉइंट्स किसी वजह से 460 470 रह जाते हैं। एडिशनल 50 पॉइंट से वो 500 क्रॉस कर सकते हैं। वो भी इस सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और साथ में ऐसे लोग भी हैं जो अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं और वहाँ भी उनको अरेंज एम्प्लॉयमेंट के थ्रू 50 पॉइंट्स बोनस मिलते हैं। अगर ये अमेंडमेंट होती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कनाडा की इमिग्रेशन पे के ऊपर और बहुत से लोग जो इस प्रोसेस के थ्रू पीआर लेते थे उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ बात ये समझने की ज़रूरत है, एवरी एम्प्लॉयर या एवरी एम्प्लॉय इज नॉट यूजिंग फॉल्स मीन्स टू गेन दीज 50 बोनस पॉइंट्स। अब अगर कनाडा में हजारों लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे ये सिस्टम बनाया गया है कि एम्प्लॉयर फॉरेन नेशनल को हायर कर सकता है और कल को उसकी पीआर की एप्लीकेशन में उनको सपोर्ट भी कर सकता है, तो बहुत से लोग हैं जो रियलिटी में वहाँ पे जेन्युइन काम कर रहे हैं। अब इसमें बहुत से लोगों को ये चिंता है कि जिनको ऑलरेडी एलएमआई की सपोर्ट मिली हुई है, क्या उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ज़रूर इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी पड़ सकता है। अब डिपेंड करता है कि मिनिस्टर इसको कब इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने एसटीएस का कानून एक दिन में, एक रात में ही चेंज कर दिया इंडिया के लिए। इसी तरह इन्होंने अगर आप कॉलेज चेंज करते हो तो आपको स्टडी परमिट नया लेना पड़ेगा, इसका कानून भी बहुत स्पीड से चेंज कर दिया। और ऐसे और भी बहुत से एलएमए को लेके, लो वेज का जो एलएमआई था या हाई वेज का एलएमआई था, इसमें बहुत स्पीड से इन्होंने अमेंडमेंट की है। डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो अमेंडमेंट करते हैं। अगर आपका आईटीए इशू हुआ है, आपने ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन पूल के अंदर है, आपको आईटीए मिल गया है, तो मैं बोलूँगा कि एट द अर्लीस्ट आप अप्लाई करें अगर आपने 50 बोनस पॉइंट्स वहाँ पे लिए हुए हैं। अगर बाकी जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड पूल में उनकी एप्लीकेशन है, तो उनके लिए ज़रूर ये थोड़ा-सा चिंता का विषय है कि अगर ये रूल्स अमेंड हो जाते हैं और उनको आईटीए उस टाइम तक नहीं आता, उनके लिए प्रॉब्लम्स ज़रूर क्रिएट हो सकती हैं।
इसी तरह से जो लोग हायर पोजीशंस में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट पोजीशंस में, क्या उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ये एलएमआई का कानून चेंज किया जाता है। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी आपको चेंजेस आती हुई नजर आएंगी अगर एक कानून में बदलाव आता है, बिकॉज ये जो अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट्स हैं आपके, अब वहाँ भी कुछ ना कुछ उनको चेंज करके देखना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से वो उसको इम्प्लीमेंट करें। इतना आसान तो नहीं लगता मुझे कि इतनी क्विकली आने वाला है, बट क्योंकि मिनिस्टर ने बोला है और अब तक जो ये बोल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, अब इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन, तो उसको सामने रख के ये चेंजेस आपको क्विकली आती हुई नजर आ सकती हैं। सो होगा क्या ये देखना पड़ेगा आने वाले टाइम पे, बट इसका बैड इम्पैक्ट जरूर होगा काफी लोगों के ऊपर। और कनाडा की इमिग्रेशन काफी हद तक चेंज हो जाएगी अगर इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें जो भी कुछ अमेंडमेंट्स होंगी या कुछ आगे होगा मैं जरूर टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपकी कोई कनाडा विजिटर वीजा की एप्लीकेशन है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, स्टडी परमिट लेके आप कनाडा जाना चाहते हैं या पीआर की कोई ऑप्शन देख रहे हैं, जरूर आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।